वेलकम टू मैथ स्पिन ब्रदर। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए बढ़िया, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है भाई अगेन जीरो से टाइप वाइज सेशन में। इस सेशन में आपको बेहतरीन टाइप्स मिलेंगे और सारे के सारे प्रीवियस टाइप मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं, और उन सभी टाइप को बिल्कुल सबसे इजी वे में आप लोगों को समझाया जाएगा। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें से हमने अमाउंट निकालना सीखा, प्रिंसिपल निकालना सीखा और सीआई निकालना सीखा सबसे इजीएस्ट वे में। ठीक है, तो आज इसी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। और एक भाई का कमेंट है कि सर मुझे अमाउंट, प्रिंसिपल और सीआई एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो उन्हीं भाई के डिमांड पे मैं एक बार क्लास आज का जो सेशन 2 शुरू करने से पहले इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। देखिए आप लोग सामने एक क्वेश्चन है कि किसी धन का पहले वर्ष के लिए 33.5%, दूसरे वर्ष के लिए 12% का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष में उसे मिश्रधन 520 रुपया मिलता है। ये 520 रुपया मिलता है। ठीक है, तो 520 रुपया की जगह पे 420 ले लीजिए, इसको यहाँ पे 420 ले लीजिए। ठीक है, तो धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले मैं एक भाई का कमेंट जो था अमाउंट और प्रिंसिपल और सीआई, इसका डाउट पहले क्लियर कर देता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कल अमाउंट, प्रिंसिपल और सीआई निकालने के लिए। तो मैं आप लोगों को फिर से एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास रेट है। ठीक है, रेट है 12.5%। ठीक है, तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। अब मान लीजिए आपके पास टाइम कितना है? 1 वर्ष 8 महीने। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पास सीआई दे रखा है 2100 और प्रिंसिपल और आपसे अमाउंट, ये दोनों पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीआई के माध्यम से प्रिंसिपल भी निकालना सीखेंगे और अमाउंट भी निकालना सीखेंगे। चलिए, तो हमारा शुरुआत जो होता है रेट से। रेट में जो परसेंटेज दे रखा है तो पहले उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो हमारा कितना है? 1/8 है। ठीक है, तो पहले साल 1/8 के हिसाब से ब्याज मिलेगा उसे। पहले 8 था तब उसे 9 के हिसाब से ब्याज मिला है। ये पहले साल का है। लेकिन दूसरे साल वो ब्याज लेने के लिए नहीं जाता है। दूसरे साल से पहले यानी 8 महीने में ही वो पहुंच जाता है उसके सामने, उसके घर पे कि भाई मेरे को दूसरे साल में नहीं चाहिए, मेरे को 8 महीने में पैसे की जरूरत है, अब तू दे। तो 8 महीने में ही ब्याज लेने पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए 1/8 के हिसाब से वो अगले साल नहीं जाता है बल्कि 8 महीने पहले ही पहुंच जाता है। तो 8 ऊपर हो जाएगा। अब महीने का यानी साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग कर दीजिए। 8 से 8 कट जाएगा, कितना है भाई? 1/12। यानी जो दूसरे महीने 8 महीने का जो उसे ब्याज मिलेगा 12 के हिसाब से मिलेगा, यानी 12 का 13 हो जाएगा। आगे समझ में? अब इसको काटो। अगर ये कट जाएगा तो काट दो। कैसे? 3 से कटेगा। 3 3 9, 3 चौका 12 हो गया। अब नहीं कटेगा ना। चलिए 8 चौका 32 आ गया और ये 33 हो गया। आगे समझ में आप लोगों को? अब एक बात बताना है, जो ये पहले वाला जो वैल्यू है ना भाई, इसे कहते हैं प्रिंसिपल, और ये जो दूसरा वाला वैल्यू है ना इसे कहते हैं अमाउंट। इन दोनों के बीच के जो अंतर है ना, जितना गैप है, उसे कहते हैं सीआई। ठीक है, तो 32 और 39 में से 32 ज्यादा कितना बचेगा भाई? 7। तो जो 7 है वो है सीआई। आगे बात समझ में? अब चलिए हम निकालते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक बात बताइए, हमारे क्वेश्चन में सीआई पहले ही दे रखा है 2100, लेकिन यहाँ पे सीआई कितना है? 7 है। तो 7 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2100। अब हमें ये चेक करना है कि 2100 जो होता है 7 से कितना गुना ज्यादा है।
तो 2 जीरो 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, तो 2 जीरो छुपाइएगा तो कितना बचेगा हमारा 21 बच जाएगा। तो 7 के बारे में 21 कितने बार में आता है भाई 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 3 बार, ठीक है 3 बार में 21 आता है, 2 जीरो बच गया था तो 2 जीरो यहाँ उतार देंगे, यानी 2100 जो होता है 7 से 300 गुना ज्यादा है। आगे बात समझ में, याद रख लेना प्रिंसिपल अमाउंट CI इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे दिया ना, अगर आपने उसे निकाले तो बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। तो इनमें हमें CI 300 गुना ज्यादा है और हमसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को भी 300 कर दो, 300 गुना कर दो। आगे बात समझ में, तो जीरो को जीरो यहाँ उतार दीजिए, अब आपके पास 3 आ गया, अब 3 को 32 से गुना कीजिए, तो 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, ऐसे 3 को जब 9 से 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 का 9, ये 9600 रुपया हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, 9600। आगे बात समझिए आप लोगों को। अब देखिए जब 300 गुना प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट भी 300 गुना ज्यादा हो जाएगा, यानी 39 का 300 गुना कर दीजिए, ठीक है। तो डबल जीरो को यहाँ पर डबल जीरो लिख दीजिए, 3 को 9 से गुना कीजिए, 3 9 27, 2 हाथ से ला जाएगा, और 3 3 9 2 11, यानी 11700 जो होता है आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी अमाउंट होगा 11700। आगे बात समझिए आप लोगों को। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल एक समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए रेट परसेंटेज आपके सामने दे रखा है 14 सही 2/7%, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई 1/7, ठीक है। ये आया कैसे, तो इसको समझने के लिए आप लोग परसेंटेज की मेरा वीडियो देख लीजिए, मैंने प्रॉपर वैल्यू निकालना सिखाया है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, 14 सही 2/7% की जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। टाइम ले लीजिए 2 साल, टाइम ले लीजिए 1 वर्ष ले लीजिए, 1 वर्ष 7 महीने, ठीक है 1 वर्ष 7 महीने का। और उसके बाद आपको मान लीजिए आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल बताइए कितना होगा, और आपका CI की वैल्यू मान लीजिए दे रखा है 1050। तो कैसे निकालेंगे भाई, अब देखिए 1/7 के हिसाब से पहले मंथ में इतना ही मिलेगा, 7 से 8 मिलेगा 1/7 के हिसाब से, क्यों, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 1/7 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन वो दूसरे वर्ष में जब एंट्री करता है तो उसे पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो दूसरे वर्ष के लास्ट में नहीं जाता है, बल्कि 7 महीने बाद ही वो पैसे मांगने अपने जिसको पैसे दे रखा होता है उसके यहाँ पहुंच जाता है कि भाई अब मुझे पैसे चाहिए। तो जो पैसे देगा वो 7 महीने के हिसाब से ही देगा ना भाई, 7 महीने में जितना ब्याज बनेगा उतना ही देगा। तो मान लीजिए 1/7 के हिसाब से 1/7 के हिसाब से 7 महीने का ब्याज कितना होगा, तो 7 ऊपर होगा, अब 12 नीचे होगा। 12 से भाग इसलिए किया क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए अगर यहाँ पर कुछ भी दे हो, जैसे 7 महीने है तो हमने 7/12 दे देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 12 महीना होता तो 12 महीना होता तो अपने आप 2 साल का काउंट हो जाता। मान लीजिए 17 महीना होता तो यहाँ लिखते 17/12, यहाँ 27 महीना होता तो 27/12 लिख देते। आगे बस समझ में, इसलिए यहाँ पे 7 महीने को हमने 7/12 लिखा। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, कितना बच गया 1/12। तो जो 7 महीने का ब्याज मिलेगा वो 1/12 के हिसाब से मिलेगा, तो 12 का 1 बढ़ा दो 13 हो जाएगा। आगे बस समझ में, अब इसको काटो, कट जाएगा ना 4 से, 4 दूना 8 और 4 3 12, अब नहीं कटेगा। चलिए 7 को 3 से गुना कर दीजिए, 17 का 21, आगे समझ में, और 13 दूना 26। अब तो इसमें से पहचान लोगे ना कि प्रिंसिपल कौन है, तो ये पहले वाला जो नंबर है भाई वो है प्रिंसिपल, ये दूसरा वाला जो नंबर है भाई इसे कहते हैं अमाउंट। इन दोनों के बीच के जो अंतर होता है, यानी अंतर कितना है 5, तो 5 होता है हमारा CI, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इससे CI के ये CI होता है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ CI, ठीक है। इसमें CI 5 है, इसमें CI कितना है भाई 1050 है। अब एक बात बताओ, ये 1050 जो होता है 5 से कितना गुना ज्यादा है, तो घबराएंगे जो नहीं है, 5 से भाग करो। अब तो 5 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएंगे भाई 5 दूना 10। अब 5 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5,
और 0 का 0, यानी ये जो CI है 1050 इस CI से 210 गुना ज़्यादा है। अब एक बात बताइए, जब CI 210 गुना हो गया तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो भी 210 गुना होगा और अमाउंट भी 210 गुना होगा। आगे बात समझ में? तो प्रिंसिपल कितना है 21, तो 21 का 210 गुना निकाल दीजिए, तो 0 को 0 लिख दीजिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 ये आ गया हमारा कितना प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है भाई 26 है, तो 26 में भी 210 गुना ज़्यादा कर दो 210, तो 0 को 0 लिख दीजिए और 26 को 21 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा? तो 26 को 21 से गुना कीजिएगा तो 546 आएगा, तो 5460, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब निकालने आ गया आप लोगों को। तो चलिए, तो ये 2 साल का था, ठीक है। अब देखिए 2 साल का, जैसे मान लीजिए हमने तो पढ़ लिया नॉर्मल चीजें, तो हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अगर कोई चीज दे रखा हो तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन दोनों साल में मान लीजिए बराबर बराबर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम CI निकालते थे चाहे अमाउंट निकालते थे। तो 2 साल में जब रेट सेम होता है तो ऐसे निकालेंगे, और जब 3 साल में चाहे 2 साल में रेट अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं, चलिए उसको सीखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए रेट परसेंटेज आपके पास दे रखा है 2, शायद 33%, ये पहले साल के लिए दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए शायद 33% दे रखा है, ठीक है। और सेकेंड ईयर के लिए ये दे रखा है भाई 12.5%। एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल वो शायद 33% के हिसाब से ब्याज पे पैसे देता है, और दूसरे साल वो 12.5% के हिसाब से ब्याज पे पैसे देता है। आगे बात समझ में? तो 33% का कितना होता है भाई 1/3, और 12.5% कितना होता है 1/8। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो पहले साल 1/3 के हिसाब से ब्याज लेगा, यानी कितना होगा, पहले 3 था अब 4 हो जाएगा। दूसरे साल 1/8 के हिसाब से ब्याज ले रहा है, तो पहले 8 साथ एक जोड़ दो, उसमें 9 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, अब इसको कर दीजिए 3 दूना 6 और 9 एकम 9। अब ये जो निकल गया 6 और 9, तो 6 जो होता है ये प्रिंसिपल है, 6 जो होता है ये प्रिंसिपल है, 9 जो होता है अमाउंट है। इनके बीच कितना गैप है भाई 3 जो होता है वो है CI। आगे समझ में? अब इसके माध्यम से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए हमें अमाउंट, मान लीजिए अमाउंट मतलब क्या होता है भाई मिश्र धन। मान लीजिए मिश्र धन आपको दे दिया है 390, और फिर आपसे पूछ दे कि बताइए भाई प्रिंसिपल कितना होगा और CI कितना होगा। नहीं निकाल लीजिएगा, बिल्कुल दिखा दीजिएगा। क्यों? अब इसमें चेक कीजिएगा अमाउंट कहाँ है, तो अमाउंट कौन सा भाई, अमाउंट ये 9 है। तब ये आपको चेक करना है कि ये 9 से 390 कितना गुना ज़्यादा है। यानी मान लीजिए ये यहाँ पे अमाउंट 9 है, लेकिन क्वेश्चन में 390 दिया है, यानी 9 से 390 कितना गुना ज़्यादा है, यानी तो इसको भाग करके देख लेंगे, ठीक है। तो कैसे कितना आएगा भाई, कितना गुना ज़्यादा है, ये कट रहा है क्या कहीं? हाँ कट नहीं रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 3 9 कट गया। 1 मिनट भाई, यहाँ पे 1 सेकेंड मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। ये 3 एकम 3, यहाँ 3 3 9 कट जाएगा 3 बार में, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ठीक है। अब काटो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, इनके बीच में कितना गैप है 1। तो पहले वाला प्रिंसिपल होता है, दूसरे वाला अमाउंट होता है, और तीसरे वाला CI है। मान लीजिए हमारे पास अमाउंट जो होता है, क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए अमाउंट 390 है और आपसे पूछे कि प्रिंसिपल कितना होगा और CI कितना होगा,
क्या कीजिएगा, अमाउंट कितना है 3, लेकिन क्वेश्चन अमाउंट कितना दिया 390, कितना गुना ज़्यादा है भाई, तो भाग कर दो इसको, 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 हो जाएगा और 0 के यहाँ पर 0 उतार दो, यानी ये 130 गुना ज़्यादा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल ना, तो प्रिंसिपल कितना है 2, तो 2 को 130 से गुना कर दो, तो 0 का 0 और 13 दूना 26 यानी 260, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 260। ठीक है, CI कितना 1 है ना, तो 1 का भी 130 गुना कर दो, तो 130 को 1 से गुना कीजिएगा तो 130 आएगा, यानी आपका CI भी 130 आएगा। ये होगा हमारा आंसर। आगे बात समझ आप लोगों को, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जब रेट अलग अलग साल इक्वल ना हो तो इसको ऐसे भी करेंगे, और जब रेट इक्वल सेम हो तब भी हम ऐसे ही करेंगे। आगे बात समझ में? तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन, पहले किसी धन के पहले वर्ष 33% है। देखिए यहाँ पे पहले साल, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखेंगे, तो फर्स्ट ईयर कितना है 33% है, तो 33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई 1/3। फिर पूछ रहा है दूसरे वर्ष 12.5% है, यानी सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल 12.5% है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है भाई 1/8 है। और आपको क्या मिश्र धन कितना दिया है 520 नहीं भाई, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे मिश्र धन मतलब क्या होता है अमाउंट, तो अमाउंट कितना दिया भाई यहाँ लिख लो, अमाउंट दिया है 520 दिया ना, तो यहाँ पे 520 लिख दो, 520 नहीं 420 लिखो, ठीक है। चलिए यहाँ पे गलत लिख देना, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए अब इसी के हिसाब से हमें निकालना है, तो पहले कितना था भाई, पहले साल में 3 था, तो 3 से 4 हो जाएगा, दूसरे साल में कितना 1/8, तो 8 से 9 हो जाएगा। काटो इसको, 3 एकम 3, 3 3 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो 2 को 1 से गुना करो 2 हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करो 3 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है भाई 1, तो 1 जो होता है ये CI है। आगे समझ में? अब एक बात सुनो, ये पहले वाला जो नंबर है ना इसे कहते हैं प्रिंसिपल, ये दूसरा वाला नंबर इसे कहते हैं अमाउंट, इनके अंतर को CI कहते हैं। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, आपको मिश्र धन कहाँ है, ये 3, और 3 की वैल्यू कितना दिया भाई 420, तो 3 की वैल्यू 420 दिया है। अब आपसे बताया है कि पहले 3 था अब 420 हो रहा है, तो कितना गुना ज्यादा मिल रहा है पैसे, तो इसको भाग कर दो 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौका 12 और 0 का 0 उतार दो, यानी 140 गुना ज्यादा उसे अमाउंट मिल रहा है। यानी पहले मान लीजिए 3 रुपये दिया था, तो अब उसे मिल रहा है 420 रुपया, यानी 140 गुना ज्यादा। तो फिर आपसे पूछा है कि बताइए धन, धन मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल कितना होगा। तो जब ये अमाउंट 140 गुना हो रहा है तो भाई प्रिंसिपल भी 140 गुना होगा। तो 0 के 0 उतार दीजिए, और 14 को 2 से गुना, 14 दूना 28, यानी 280। आगे बात समझ में? और मान लीजिए 280 हो गया, अब आप CI भी निकाल लेंगे, तो इसका भी 140 गुना CI कर दीजिए, तो 140 को गुना कीजिएगा 1 से, तो 140 ही आएगा। आगे बात समझ में? तो आपने निकाल लिया ना, प्रिंसिपल 280 हुआ और CI 140 हो गया। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है ना? तो जब अगर रेट भी हर साल अलग अलग हो तो भी हम इसको सेम तरीके से निकालेंगे, और जब रेट हर साल सेम हो तभी हम इसी तरीके से निकालेंगे। मैं आपको अलग अलग तरीका नहीं बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। किसी धन का पहले वर्ष का 12.5%, दूसरे वर्ष का 11 से 1/9% और तीसरे वर्ष का 10% दे रखा है। सेम यहाँ लिख दीजिए, फर्स्ट साल, पहले साल 12 से 1/12%, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई 1/8। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा लिखते जाइए। सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में क्या रेट देता है भाई 11 से ही 1/9%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9, 1/9 होता है। ठीक है, अब तीसरे साल यानी थर्ड ईयर जो होता है वो ब्याज लगाता है 10% के हिसाब से, तो परसेंटेज के नीचे 100,
जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आएगा भाई 1/10। तो तीसरे साल में 1/10 के हिसाब से वो ब्याज पे लेता है पैसे। उसमें देखना है, फिर पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपया हो जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, CI, और CI क्वेश्चन में कितना दिया है 1200 बस। तो यहां तक हमने क्या किया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब देखिए पहले साल 1/8 के हिसाब से ब्याज मिलेगा ना, तो यहाँ लिखो 1/8 मतलब 8 से 9 ब्याज मिलेगा। दूसरे साल 1/9 यानी 9 से 10 ब्याज हो जाएगा। तीसरे बार 1/10 है तो 10 से 11 ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब जितना कटना चाहता है काट दो। देखना ये सामने सामने नहीं काटेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट देंगे। इसे 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, कट गया। क्या बच गया नीचे 8 बच गया, इधर क्या बच गया 11। आगे बात समझ में, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई 3 का। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो पहले वाला 8 है तो ये 8 हमारा प्रिंसिपल है, मैं बार बार लिख के बता रहा हूं ताकि आप भूले ना। ये सेकेंड वाला जो 11 है वो है अमाउंट, और जो 3 है ना वो है CI। आगे बात समझ में, अब ध्यान सुनिएगा। अब देखना है कि क्वेश्चन में इन तीनों में से किसकी वैल्यू दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दे, CI एक 1200 दे रखा है, यानी CI जो होता है इसका वैल्यू दे रखा है। 3 का वैल्यू कितना दिया भाई 1200। ठीक है, तो देखना है जो होता है 1200 3 का कितना गुना है, तो भाग कर दीजिए। 2 जीरो का 2 जीरो चुपचाप यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब 3 को 12 से भाग के 3 चौका 12 4, यानी टोटल 400 गुना। यानी उसको 3 साल में जब अलग अलग रेट के हिसाब से ब्याज पे पैसे देता है तो उसे 400 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। तो जब उसे ब्याज 400 गुना ज्यादा मिलता है पैसे, तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल भी 400 गुना ज्यादा होगा। तो 2 जीरो को 2 जीरो नीचे उतार दीजिए, बस अब 4 को 8 से गुना कर दीजिए। 4 8 है 32, यानी 4 8 32 आ गया, यानी प्रिंसिपल हमारा 3200 होगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट को भी 400 गुना कर दीजिए, ज्यादा 400 ज्यादा। तो 2 जीरो को 2 जीरो यहाँ उतार दीजिए। अब 4 के 11 से गुना 11 चक 44, यानी 11 4 जा 44। आंसर कितना आएगा 4400। आगे बात समझ में, तो आपका प्रिंसिपल भी निकल गया और आपका अमाउंट भी निकल गया। तो हमें क्वेश्चन में ढूंढना है, और आपको क्वेश्चन में इन दोनों में से या तो प्रिंसिपल या तो अमाउंट या तो CI की वैल्यू, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू जरूर देगा। और जब तीनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा तो आराम से आप बाकियों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे बढ़ समझ में, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, किसी धन का पहले वर्ष का 57%, दूसरे वर्ष का 16.2/3% और तीसरे वर्ष का 9.1/11% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 28,946 रुपया हो जाता है। तो बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। सेम आप लिख लीजिए कि पहले साल कितना ले रहा है भाई 57.1/7%। ठीक है, तो 57.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/7। ठीक है, अब देखिए दूसरे साल में कितने ब्याज देता है, कितने ब्याज पैसे देता है भाई, दूसरे साल में 16%, 16 सही 2/3% के हिसाब से इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई 1/6। और तीसरे साल में क्या रेट पे पैसे देता है भाई 9 सही 1/11%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/11। तीनों साल के अलग अलग रेट के हिसाब से पैसे पे ब्याज देता है। फिर उसे लास्ट में जो फाइनली जो CI मिलता है, CI जो मिलता है कितना मिलता है 28,946। देखो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था ना कि भाई अमाउंट या तो अमाउंट
या तो प्रिंसिपल या तो CI, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू क्वेश्चन में जरूर देगा। तो अगर इस क्वेश्चन में CI की वैल्यू दे रखा है तो आराम से हमारे अमाउंट भी निकल जाएगा और हमारा प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। मान लीजिए CI अगर 10 गुना होता है ना, CI अगर 10 गुना होता है तो अमाउंट भी 10 गुना हो जाएगा और प्रिंसिपल भी 10 गुना हो जाएगा और अमाउंट भी 10 गुना हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये मैंने इसलिए लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको ये बता रहा हूँ कि जितने गुना CI होगा उतने गुना अमाउंट भी या प्रिंसिपल भी होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमने लिख लिया। अब देखिए, अब सेम टू सेम अब क्या लिखना है भाई? पहले 4/7 है तो नीचे वाला कितना है 7, ऊपर कितना है 4, तो 7 में 4 जोड़ तो कितना हो गया 11। सेकंड नीचे कितना है भाई 6 में ऊपर जो नंबर होगा उसमें 1 जोड़ दो 7, नीचे क्या है 11 में ऊपर वाला जितना नंबर होगा जोड़ दो 11 में 1 जोड़ दो 12। आगे समझ में? इनमें कट करो, जो कट जाएगा काट दो। 6 से 11 काट दो भाई, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 6 एकम 6, 6 दूना 12, पूरा कट गया। तो इस वाले एरिया में सिर्फ 1 बच गया, इस वाले एरिया में 2 बच गया। यानी इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल 1 रुपया होगा और अमाउंट हमारा 2 रुपया होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, ये हमारा होता है CI। आगे बात समझ में भाई? अब देखो CI क्वेश्चन में 1 आ रहा है लेकिन हमारे क्वेश्चन में CI हमारा 1 आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 28,946, यानी ये 1 की वैल्यू 28,946 आ रहा है। यानी कितना गुना भाई 28,946 गुना। जब किसी भी नंबर को 1 से गुना करोगे तो सेम आएगा। तो सेम प्रिंसिपल पूछ रहा है हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? प्रिंसिपल। तो 1 में 28,946 से गुना करेंगे तो वही आंसर उतर जाएगा 28,946। आगे बात समझे आप लोगों को? क्वेश्चन में सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है इसलिए हमने प्रिंसिपल निकाला है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मिश्र धन यानी अमाउंट भी पूछता है ना, तो यहाँ पे 28,946 है ना, तो यहाँ में इसमें भी 28,946 गुना कर दो, यानी 2 ज़्यादा है ना, तो 28,946 में 200 गुना कर दो, हमारा अमाउंट निकल जाएगा। आगे बात समझो आप लोगों को? कोई डाउट? ठीक है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, ये आपको याद कर लीजिएगा। परसेंटेज चैप्टर में सारा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो जाके आप परसेंटेज चैप्टर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब क्या है इस क्वेश्चन में? यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्ष में अपने आप के 144 गुना हो जाता है, तो इसमें रेट परसेंट बताना है, इसमें रेट बताना है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए 2 वर्षों में तो कोई धन मान लीजिए हमारे पास 1 है। ठीक है, अब ये धन पहले 1 रुपया था, क्योंकि धन तो हमें पता नहीं है। जब हमें धन नहीं पता तो सब 1 मान लो, क्योंकि 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई धन हमारे पास 1 रुपया है, अब वो 1.44 गुना हो जाता है, 1.44 गुना हो जाता है। कितने साल में भाई? 2 साल में। ये 2 साल में इतना गुना हो जाता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, आगे 2 जीरो, तो नीचे वाला जो 100 है ना, जाके 1 से गुना कर दीजिए। तो 100 को 1 से गुना कीजिए, कितना है भाई यहाँ पे 100, और यहाँ कितना बच गया 144। आ गया। अब ये 100 रुपया 144 रुपया हो जाता है कितने साल में? 2 साल में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो नंबर होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे 2 साल पूछ रहा है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कितना होगा? 100 का रूट कितना होता है? 10। अच्छा, 144 रूट कितना होता है? 12। यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया? 12, 2 बढ़ गया। ठीक है, तो 2 बढ़ गया कितने पे भाई? 10 पे। अब परसेंटेज का
100, 10 10 आके 100, 10 यानी 10 को फिर 2 से गुना करो, कितना आएगा भाई? 10 दूना 20, यानी 20% के हिसाब से ये धन 2 साल में 144 रुपया हो गया। फिर किसी का डाउट होगा कि भाई हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यों लिखा? क्योंकि भाई क्वेश्चन में हमसे 2 साल पूछा है, 2 साल का मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में 3 साल पूछता तो इसका क्यूब निकाल लेते। जैसे मान लो कि आपसे पूछता 27, ऐसे को पूछता 3 साल, तो यहाँ पे इसका क्यूब निकाल देते। तो 27 का क्यूब कितना होता है? 27 का क्यूब होता है 3। आगे बात समझ में? नो डाउट। चलिए, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जब भी आपसे पूछे कोई धन अपने आप से 2 साल में 5 गुना हो जाता है या 50 गुना हो जाता है या 70 गुना हो जाता है, तो इसको इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए करिए, सेम क्वेश्चन है, करिए। तो यदि 8 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 3 साल में 27 रुपये हो जाता है, तो बताना है कि रेट कितना होगा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि मान लीजिए मैंने किसी को 8 रुपये दिए और वो मुझे 3 साल बाद 27 रुपये वापस करता है, तो आपको मुझसे बताना है कि बताइए इस 8 रुपये को कितने % ब्याज पे मैंने पैसे दिया था उसको, ताकि वो मुझे 3 साल में 27 रुपये वापस किया है। तो देखिए सेम चीजें वो होगा। मान लीजिए हमारे पास 8 रुपया है, 8 रुपया है। अब ये 8 रुपया 3 साल में, 3 साल में कितना हो जाता है भाई? 27 रुपया हो जाता है। तो मैंने आपसे क्या पूछा, क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में? अगर यहाँ पे 2 वर्ष होता तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर यहाँ पे 3 वर्ष दिया है तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालेंगे, यानी 3 का क्यूब रूट निकालेंगे और यहाँ पे 27 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है भाई? 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 27 का क्यूब रूट कितना होता है भाई? 3। क्यूब याद कर लेना, पता चल जाएगा। जैसे कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 3 9 9 27। देखो क्यूब का मतलब होता है ये बताना है कि 8 कितने बार है। तो जब 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा। तो इसी 3 को कहते हैं क्यूब। 27 है भाई, तो 27 को 3 गुने 3 करिएगा तो 27 आएगा। तो 3 मतलब क्यूब। आगे बात समझ में? चलिए अब देखिए कितना है भाई? 27 का कितना होगा? 3। इन दोनों में कितना गैप है भाई? 1 हो गया। तो मान लीजिए कितना था भाई हमारा? 2 रुपया। पहले 2 रुपया था, 2 रुपया में कितना ब्याज मिल रहा है भाई? 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। परसेंटेज का कितना होगा भाई? 100। काट दो इसको क्रॉस, 2 25 10, यानी 50 आ गया। तो हमारा कितना होगा? 50%। तो 50% जो होता है हमारा आंसर होगा। आगे बस समझ में कोई दिक्कत? तो जो क्वेश्चन पूछा था कि 8 रुपया बताइए 3 साल में 27 रुपया कितने % के हिसाब से हो जाएगा, तो भाई 50% पे अगर आप 8 रुपया किसी को दोगे ना 3 साल के लिए, तो आपको 27 रुपया वापस करेगा 3 साल बाद। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन ये है कि यदि कोई धन, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है और 5 साल में 27,000 हो जाता है, बताइए रेट कितना होगा? थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिए मान लीजिए हमें तो कोई धन पता ही नहीं है, तो धन मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जो 2 साल में, यानी ये 2 साल में 8,000 रुपये हो जाता है। कितने साल में भाई? 2 साल में। तो यहां पे देखो 2 वर्ष, 2 साल में 8,000 हो जाता है। फिर पूछ रहा है यहाँ पे, और वही धन मतलब यही धन 5 साल में 27 गुना हो जाता है, यानी यही धन 5 साल में
यानी 5 साल में कितना गुना हो जाता है भाई? 27,000 हो जाता है। अब एक बात बताओ, पहले तो 2 साल में 8,000 होता है, अब फिर यही धन 5 साल में कितना होता है? 27,000। तो यानी 8,000 से 27,000 होने में कितने साल लगा भाई? 3 साल लगा। क्यों? 5 में से 2 माइनस कर देना, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई? 3 साल। तो 3 साल में 8,000 रुपया 27,000 हो जाता है। अब मैंने क्या बताया था भाई? अगर साल 2 हो, अगर यहाँ पे 2 साल दिया हो तो स्क्वायर निकालेंगे, अगर यहाँ पे 3 दिया हो तो क्यूब निकालेंगे। अब आप लोग दिक्कत हो जाएगी, बताइए 8,000 का कैसे क्यूब निकलेगा और फिर 27,000 का कैसे क्यूब निकलेगा? तो नो दिक्कत नहीं है भाई, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। अब आपके पास बच गया 8 और 27, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 3 साल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यूब निकाल दो। तो 8 किसका क्यूब है भाई? तो जब हम 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 8 आता है, यानी 2 का क्यूब कितना है? 8, और 3 का क्यूब कितना है भाई? 27। तो 8 किसका क्यूब है भाई? 2 का, यहाँ लिखेंगे 2। 27 किसका क्यूब भाई? 3 का, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। आगे बस में अब ध्यान सुनेगा, कितना भाई? 2 से 3 हो गया, कितना गैप है भाई? 1 गैप है। तब एक बात बताइए, पहले 2 रुपया था, ब्याज कितना मिला? 1 रुपया, परसेंटेज का 100, 2 पच्चे 10, यानी 50% हमारा आंसर होगा। यानी ये जो टोटल 27,000 मिल रहे थे 5 सालों में, तो यानी वो 50% के हिसाब से उसने इन पैसे को ब्याज पे दिया था। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, तो आज का जो क्लास था, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है? तो भाई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज भाई मैथ स्प्रिंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? और लाइक करिए इस चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सके भाई इसको शेयर कीजिए, ठीक है? ये वीडियो उन सभी बच्चों के तक पहुंचना चाहिए जिन बच्चों को मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा डर लगता हो और मैथ्स में नंबर इंक्रीज नहीं हो पाता है, ठीक है? तो उन बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए। ये जो 0 से टाइप वाइज सेशन है, इसको चलाने का मेन मकसद है कि उन सभी बच्चों को हर चैप्टर का एक एक टाइप पता हो और उन सभी टाइप का बेस्ट से बेस्ट ट्रिक पता हो, ताकि एग्जाम में बेस्ट अप्रोच के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, ठीक है? तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैथ स्प्रिंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और मम्मी पापा के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें, ठीक है? तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।